सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाती है। पहली बार इस दिन को 2006 में मनाया गया था और इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मीत तक पहुंचाना। अब बात करें अगर 21 अप्रैल को ये दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसी दिन 1947 को मेटकॉफ हाउस दिल्ली में पहली बार सिविल सेवकों को संबोधित किया था और उन्होंने ही सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। वैसे आप जानते हो अखिल भारतीय सेवाएं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष उसकी आयु। और यूपीएससी की बात करें तो संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 14 में। और कौन से आर्टिकल में? 315। एक बार अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज को फिर से रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस रहा, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को अभी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को एक तो राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, 16 अप्रैल को ही वर्ल्ड वॉइस डे मनाया और अभी 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया था। तो अप्रैल के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसके अनुसार अमेरिका और चाइना के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा। अब यूनिकॉर्न क्या हो गया? यूनिकॉर्न मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। तो भारत में टोटल 138 यूनिकॉर्न्स हैं और उनमें से भी 70 भारतीय सह संस्थापकों के द्वारा स्थापित किए गए, लेकिन उनका मुख्यालय भारत के बाहर है, जबकि 68 यूनिकॉर्न्स का मुख्यालय भारत में है। तो अगर देशों की लिस्ट देखते हैं, यानी कि किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, तो टॉप पे अमेरिका है, 666 यहाँ पे यूनिकॉर्न है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे स्थान पे है भारत। वहीं अगर शहरों की रैंकिंग भी जारी की गई है, शहरों किस शहर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, तो पहले पे सैन फ्रांसिस्को अमेरिकी शहर है, दूसरे पे न्यूयॉर्क ये भी अमेरिका का है और तीसरे पे है चाइना का बीजिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना था? नियो बैंक ओपन। और भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना? ये भी ध्यान रखना, चेन्नई सुपर। चलो बताओ अभी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पे कौन रहा था? न्यूयॉर्क रहा था। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 आई, उसमें भारत 126 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पे अफगानिस्तान है और भारत 13वां सबसे प्रभावित देश रहा। अभी लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया मुंबई को। अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट आई थी, उसमें दूध उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, तो ऊन उत्पादन में भी राजस्थान टॉप पे है। अंडे उत्पादन में अगर आंध्र प्रदेश टॉप पे है तो मांस उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई है, उसमें कर्नाटक टॉप पर है। और अभी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है तिब्बत को। और अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश। अभी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं और सबसे गरीब, सबसे पुअर बताई गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा दीपिका मिश्रा। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान
प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए राजस्थान की रहने वाली एक हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वायुसेना पदक यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस तरह विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ये वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी 2 इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक और 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक यानी कि शौर्य पदक से सम्मानित किया गया, लेकिन दीपिका मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार। आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। अभी मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 मिला उत्साह पटनायक को। मिस इंडिया 2023 चुना गया नंदिनी गुप्ता को, ये कोटा राजस्थान से हैं। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला है आलिया मीर को, ये कश्मीर से हैं। नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने नशीले पदार्थों के पूरे नेटवर्क को नष्ट करने के लिए मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। वैसे अमित शाह ने कहा है कि हमें 2047 तक मादक पदार्थ मुक्त भारत बनाना है। यहाँ पे गृह मंत्री जी ने मादक पदार्थों की अवैध खेती का पता लगाने के लिए मैप ड्रग्स नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया और अवैध दवा के व्यापार को रोकने के लिए मानस नाम से एक कॉल सेंटर भी स्टार्ट किया। आप जानते हो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? राजीव सिंह रघुवंशी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल शुरू हुआ था, 2022 की बात है ये, तो उस पोर्टल का नाम बता सकते हैं कोई? तो आंसर होगा निदान। अभी दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना? सीरिया। मतलब इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी इकोनॉमी ही नशे के निर्यात पर निर्भर है। अच्छा यूं बताओ, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अभी कुछ महीने पहले ही हमने पढ़ा। तो आंसर होगा गरुड़। तो ये पॉइंट्स भी याद रखने। बाकी देखो, सम्मेलन से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पे? फिजी देश में। अभी 2023 में ही 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां हुआ? इंदौर में, जिसमें चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। और 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में। अभी भारत ने पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था नई दिल्ली में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में। वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ वाराणसी में। 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया भोपाल में। तो ये पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आंसर होगा रोवन विल्सन। तो अभी रोवन विल्सन ये न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत चीफ जस्टिस बन गए हैं। और आपको बताएं, अमेरिकी सिक्के पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। और यूएस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने अभी क्लाउडिन गे नाम है। आप जानते हो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने? अरुण सुब्रमण्यम। अभी न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एस राजामौली को उनकी मूवी RRR के लिए। और दुनिया का सबसे धनी शहर कौन सा बना? न्यूयॉर्क बना। ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने बीज का जो उत्पादन है, बीज की जो क्वालिटी है, बीज का जो प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन है, उससे संबंधित जो भी चुनौतियां आ रही है उससे निपटने के लिए अभी ये साथी पोर्टल को और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसका विषय क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। तो इस सिस्टम के अंतर्गत एक QR कोड होगा जिससे आप बीज को ट्रेस कर सकोगे कि आपका बीज सही है या नहीं है। साथ ही की फुल फॉर्म भी है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक
इन्वेंट्री। अच्छा, ये तो हो गया साथी एप्लीकेशन या साथी पोर्टल। इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं पहले कि बताओ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ने महिलाओं के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सुरक्षा के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? भोरोक्सा। कहाँ पे? असम में, जब वो असम गई थी। चलो यूं बताओ, अभी अश्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया? क्रिक पे। झरनी पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया था? झारखंड ने। अभी प्रधानमंत्री जी ने कॉल बिफोर यू डिग नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीता। अभी केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को शुरू किया। और वाणिज्य व उद्योग मंत्री जो हैं हमारे कौन? पीयूष गोयल। उन्होंने स्टार्टअप्स मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया था। चलो यूं बताओ, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? बीजेपी बन गई है। और इसके लिए सरल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, या यूं कहूं कि विराट कोहली और शिखर धवन के बाद तीसरे भारतीय बन गए हैं। अच्छा, आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा भी था ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। अच्छा, अभी आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये सबसे तेज यानी कि सबसे कम पारियों में 6000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने अभी आईपीएल में। और अभी आईपीएल में ही सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? केएल राहुल। अच्छा, यूं बताओ, आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। ये 2022 के आईपीएल की बात है। और आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? कगिसो रबाड़ा, पंजाब किंग्स के हैं ये। पिछला वाला आईपीएल किसने जीता था, जो किसका 15वां संस्करण था? गुजरात टाइटंस ने, उसके कप्तान है हार्दिक पांड्या, हराया था राजस्थान रॉयल्स को। यूं बताओ, अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जो हुआ, किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, जिसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। किसे हराया या उप विजेता कौन रही? दिल्ली कैपिटल्स, जिसके कप्तान है मैग लेनिंग। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया? मणिपुर में। तो अभी मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस बार ये इस उत्सव का 5वां संस्करण है। हुनथड़ो त्योहार ये एक वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार है। यहाँ पे हुन का मतलब हो गया नववर्ष, और थड़ो यहाँ का एक समुदाय है, एक जनजाति है, जिसके द्वारा इसे मनाया जाता है। ये 2 दिन तक मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और मणिपुर से आपको याद दिला दूं, अभी 50वां शुमंग लीला फेस्टिवल मनाया गया। याओशेंग फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। संगाई फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। अभी गान नगाई फेस्टिवल मनाया गया था। शिरुई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था। मणिपुर की कैपिटल होती है इम्फाल। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान भी कहा जाता है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी, इसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और मणिपुर के ही हैं वो काले चावल, जिनको मिला था जीआई टैग। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्यूबा गणराज्य के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मिगुएल डियाज कैनल। तो अभी क्यूबा गणराज्य के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं मिगुएल डियाज कैनल। देखो, इसकी कैपिटल हवाना होती है और करेंसी है क्यूबन पैसो। बाकी कतर के प्रधानमंत्री बने अभी शेख मोहम्मद। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने बोला टिनुबू। और चेक गणराज्य के बने प्रेसिडेंट पेट्र पावेल। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पे खोला? तो आंसर होगा अबू धाबी।
तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, यानी कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो स्थिरता पर केंद्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्राथमिकता देता है। इसकी स्थापना होती है 2016 में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। प्रेसिडेंट है जिन लिकन और अभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इसी तरह से आपको याद होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, चलो बताओ ये किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलेगा? तो आंसर होगा मलेशिया में। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न था 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अर्जेंटीना। अगला है अप्रैल 2023 में संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? सोनम वांगचुक को। फिर अगला प्रश्न है किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक। और अगला प्रश्न है देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें टॉप पर कौन सा शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। अगला प्रश्न है कौन सा जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बन गया? जामनगर। अगला प्रश्न है किस राज्य में थावे महोत्सव का आयोजन हुआ? बिहार में। फिर बताइए 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। फिर बताइए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? उड़ीसा के गंजम जिला पंचायत। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। इनकी क्विज मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए और पीडीएफ भी मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा फिर उसे प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेट करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो आंसर होगा 20%। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।